हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला क्लास 9 कंप्यूटर जिसका कोड है 165 वाली बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले समझते हैं कंप्यूटर नेटवर्क होता है क्या। कंप्यूटर नेटवर्क कुछ नहीं होता, नेटवर्क होता है किसी भी चीज़ जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी रखी गई हो। कंप्यूटर है जब बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ इंटरकनेक्टेड हो, एक साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो तो हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क। कुछ नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप का। हमने कंप्यूटर नेटवर्क को 4 टाइप्स में क्लासिफाई कर रखा है। वो भी किस बेस पर, हमने इस बेस पर क्लासिफाई क्योंकि जोग्राफिकल रेंज के ऊपर कि वो कितनी कितनी रेंज में फाइल्स वगैरह जो भी चीज़ें वो ट्रांसफर करते हैं वो कितनी रेंज में ट्रांसफर कर सकते हैं। वो है लैन, मैन, वैन और पैन। अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा तो आपने ये नाम जरूर सुने होंगे। जो भी आपका डाउट्स थे वो मैं आज क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैन। लैन को हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। आपको नाम समझ रहा होगा, लोकल एरिया यानी इसकी जोग्राफिक जो एरिया होगा, जोग्राफिक जो रेंज होगी जिसमें ट्रांसफर करता है चीजें, जिसमें कनेक्टेड रहते हैं कंप्यूटर्स, वो बहुत ही स्मॉल होगी। तो यानी हम इसके एग्जांपल देखें, इसकी लोकेशन देखें कहाँ कहाँ काम आता है, कैसे कैसे होता है। तो इसको ये किसी एक होम में, मेनली ऑफिस में होता है, यानी एक बिल्डिंग में इतनी जोग्राफिकल रेंज होती है इसकी एक बिल्डिंग की। जैसे कि हमने ऑफिस में देखा होगा बहुत सारे कंप्यूटर सिर्फ एक एक सिस्टम से, एक सर्वर से, एक मेन चीज से कनेक्टेड रहते हैं। तो वो सर्वर होता है, तो ये सारा जो कनेक्शंस होता है उसको हम बोल देंगे एक लैन कनेक्शन। इसके जो ट्रांसफर रेट है बहुत ही हाई होता है, बहुत ही हाई होता है। किस तरीके से होता है? वायरलेस तरीके से होता है ट्रांसफर, वायरलेस तरीके से ट्रांसफर होता है, बहुत ही हाई होता है। आप देखो जी कितना कम रेंज होगी उतना ज्यादा रेट से वो चीजें ट्रांसफर होगी, फाइल को मूव करने में बहुत ईजी रहेगा। इसका यूज देखिए, इसका मेन जो यूजेज होता है वो होता है शेयरिंग का। इसका मेन यूजेज है शेयरिंग का। अब ये क्या शेयर करता है? बहुत सारी चीजें शेयर करता है, जैसे कि फाइल शेयर करेगा, एप्लीकेशन शेयर करेगा, गेम शेयर करेगा, और ये क्या शेयर करता है? ये सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर भी शेयर करता है। हार्डवेयर जैसे कि हम बात करें, होप आपको ये क्लियर होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हाँ, तो ये क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया हार्डवेयर को शेयर करता है। मान लो ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है। अब मैं कहता हूँ ये एक लैन कनेक्शन है। ये सारे सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये आपस में फाइल चेंज कर सकते हैं, ये इधर भी भेज सकता है, इधर भी भेज सकता है, फाइल शेयर कर सकते हैं। और ये एक बेसिक एक कॉमन हार्डवेयर भी शेयर करते हैं। मान लो मानते हैं प्रिंटर, यानी ये सारे कंप्यूटर्स एक सेम एक कॉमन प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। ये इसको कमांड दे के प्रिंट निकलवा सकता है, ये भी, यानी ये प्रिंटर है, ये सबसे कनेक्टेड है। तो ये हो जाएगा एक लैन कनेक्शन, यानी ये फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं आपस में भी, और ये एक कॉमन हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं। तो आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो है मैन। तो गाइज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक। हमने लैन को कवर कर लिया, हम स्टार्ट करने वाले हैं मैन को। मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आपको नाम से समझ आ रहा होगा, मेट्रोपॉलिटन यानी सिटीज। इसकी ज्योग्राफिक जो रेंज होती है बहुत ही लार्ज होती है। ये सिटी टू सिटी कर सकता है, एक सिटी के पूरे एरिया को मतलब ये कवर कर सकता है। इसकी बहुत ही लार्ज रेंज होती है, ट्रांसफर रेट भी इसका बहुत ज्यादा होता है, बट स्लाइटली स्लोअर देन, यानी जो ये लैन होता है उससे कम होता है इसका। ये भी ज्यादा होता है, लेकिन जो लैन है उससे इसका कम होता है ट्रांसफर रेट। इसकी हम मतलब बात करें तो इसे बहुत जगह मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में, जान लो इसको गवर्नमेंट ऑफिस यूज करती है। किसके लिए? जिसके लिए मान लो एक सिटी है, सिटी टू सिटी मतलब गवर्नमेंट को देखना है, वहाँ पर बहुत सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, बहुत सारे पुलिस स्टेशन होंगे। अब वो सारे ये मतलब ये क्या करते हैं, बहुत सारे मतलब लैंड्स है ना, ये बहुत सारे लैंड्स को एक साथ कनेक्ट करती है, टू और मोर लैंड को। मैं इसकी बात करूँ, टू और मोर लैंड को ये कनेक्ट करती है। मैं बहुत सारे लैंड्स को कनेक्ट कर दूं, क्या बन जाएगा? एक मैन। तो ये ऐसे ही होती है। जैसे कि मान लो जैसे मैं आपको बताऊं, अगर ये इसके यूजेज भी यही है,
जैसे कि मान लो एक जगह है, यहाँ पर बहुत सारा एक मतलब एक ऑफिस, एक पुलिस स्टेशन है मान लो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक मतलब बहुत सारी सिटी टू सिटी बहुत सारी हो गए। अब जो पुलिस स्टेशन है उसका खुद के कॉल रिकॉर्ड, क्रिमिनल डाटा वगैरह बहुत सारी चीजें होंगी, तो वो एक लैन फॉर्म कर लेगा अपने आप पे। तो बहुत सारे लैन हो गए, लैन हो गए, लैन हो गए। अब जो ये सारा एक मेन ऑफिस पे सारा डाटा स्टोर होता है। गवर्नमेंट ऑफिस जिसको हम कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस है, ये सारे इससे कनेक्टेड होंगे। जब बहुत सारे लैन आपस में कनेक्ट हो जाते तो वो बन जाता है मैन, यानी ये पूरा कनेक्शन कहलाएगा मैन कनेक्शन। होप ये आपको समझ आया होगा। अब जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, सिटी टू सिटी अगर हम बात करें, जैसे कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बहुत सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनका खुद का डाटा कि हमारे इसमें क्या चल रहा है, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, ये इतनी चोरी हुई है वगैरह हुई है, ये सारा एक मेन गवर्नमेंट के पास डाटा जाएगा, पूरा कनेक्शन कहलाएगा मैन कनेक्शन। होप आप सभी को ये समझ आया होगा। हमने अब अपना टॉपिक मैन जो है वो कवर कर लिया है। अब हम अपने जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर जो है वैन। सो गाइस, अब हम आ गए हैं अपने तीसरे टॉपिक पर इस वीडियो के, जो है वैन। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। आपको नाम समझ आ रहा होगा, वाइड एरिया यानी बहुत ज्यादा लार्ज एरिया। लेकिन अगर हम इसके ज्योग्राफिक एरिया, ज्योग्राफिक रेंज की बात करें तो वो इंडिपेंडेंट होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो वैन होता है वो ज्योग्राफिकली रेंज में कैसा होता है, तो ज्योग्राफिक रेंज में इंडिपेंडेंट होता है। वो एक पूरी कंट्रीज का भी हो सकता है, पूरी कंट्री का, बहुत सारी कंट्री का, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये बहुत ही एकदम वाइड एरिया से बहुत इंडिपेंडेंट होता है। इसका हम ट्रांसफर रेट बात करें तो इसका ट्रांसफर रेट लो होता है, लो भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। लेकिन जो वो है हमारे जो वैन है, जो लैन है और जो लैन है हमारा और मैन है, उससे जो ये होता है वो उससे स्लो होता है। वैन हमारा वैन है वो उससे स्लो होता है। अगर हम बात करें ये वैन है, ये कैसे बनता है, बहुत सारे मैन कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे लैन कनेक्ट हो सकते हैं, तो बनता है। अब मान लो हम एक एग्जांपल है स्कूल ब्रांचेस का। हम मतलब जैसे लोकेशन में यहाँ पर लिख रहे हैं ना, स्कूल ब्रांचेस, ठीक है, ये इसका यूजेज भी यहीं से ही समझ आ जाएगा। स्कूल ब्रांचेस की हम बात करें, जैसे कि मान लो सेंट मैरी स्कूल हम माने, तो सेंट मैरी स्कूल है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज होंगी। सेंट मैरी स्कूल की मतलब बहुत सारी ब्रांचेज होगी। मान लो इंडिया है, इंडिया में उसकी बहुत सारी ब्रांचेज होंगी। वो जो हर एक ब्रांच होगी, मतलब मान लो हर एक ब्रांच होगी, वो हर एक ब्रांच अपना क्या बनाएगी, लैंड बनाएगी। फिर वो एक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया, मान लिया हरियाणा में कितनी है, हरियाणा में कितने सेंट मैरीज के स्कूल हैं, दिल्ली में कितने सेंट मैरीज के स्कूल हैं, तो वो अपने एक मैन फॉर्म करेगी। और अगर पूरे इंडिया की बात करें तो बहुत सारे मैन हो जाएंगे, तो बहुत सारे मैन हो जाएंगे, मैन बहुत सारे बन जाएंगे। तो सारे मेनली एक जो उनका हेडक्वार्टर है उसमें कनेक्ट हो जाएंगे आके। तो मतलब इंडिया का जो एक हेडक्वार्टर भी बनेगा, वो दिल्ली में हो सकता है वो वहां पर बनेगा। तो ये पूरे कनेक्शन को मैं कहूंगा एक वैन, एक वाइड एरिया नेटवर्क। अब मैंने बताया इंडिपेंडेंट हो सकता है, कंट्री टू कंट्री हो सकता है। मान लो इंडिया का जैसे एक वैन बना है, तो ऐसे इंडिया का एक मैन भी बन सकता है कि बहुत सारे लोकल एरिया, पूरे इंडिया को एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी करके माने हम तो, यानी इसके वर्ल्ड वाइड ये कोरिया में भी होगा, इंडिया में भी है, इटली में भी है, रोम में भी है, रशिया में, वो सारा उनके जो मेन हेडक्वार्टर होता है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर होगा, वहां पर जाके कनेक्ट होएगा। यानी ये सारा इनका डेटा यहाँ पर जाता है, एक मेन में ये सर्वर होता है। और तो ये जो हो जाएगा, इस पूरे नेटवर्क को मैं कह दूंगा एक वैन, एक वाइड एरिया नेटवर्क। होप आपको ये समझ आया होगा और आपके जितने भी डाउट्स थे वैन से रिलेटेड वो खत्म हो गए होंगे। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारे वैन कंप्लीट कर लिया, पेन पर। पेन कुछ नहीं है, पेन बहुत इजी है। तो हम बात करें पेन की, बहुत इजी होता है।
पैन क्या होता है, कुछ नहीं, पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया को यहाँ से क्लियर होगा, पर्सनल जो एक बंदा अपने लिए अपने होम के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिलीज के लिए एक खुद से वो करे, तो उसकी जो अगर रेंज जाहिर सी बात है स्मॉल हो जाएगी, या फिर जितनी वो बंदा चाहे वो वेरी कर सकती है, जितनी वो बंदा चाहे उतनी वो कर सकता है, मेरी स्मॉल होती है। इससे एग्जाम्पल देखिए अगर हम, जैसे कि हमारा जो फोन का मोबाइल डाटा होता है वो भी एक इसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है पेन का। अब मैं चाहता हूँ कि भाई, अब वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि भाई मैं अपना वो किसी अपने घर के मेंबर्स को दूँ, अपने पड़ोसियों को दूँ, किसी को भी दूँ। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या, जैसे कि मान लो मेरा एक मोबाइल डाटा है, मैंने यहाँ से दिया, मेरे घर में एक टैबलेट है, एक और फोन है, एक लैपटॉप है, एक कंप्यूटर है, मैं मानूं, तो मैं इससे इसको भी नेटवर्क दे सकता हूँ, इसको भी दे सकता हूँ, इसको भी दे सकता हूँ, इसको भी दे सकता हूँ। ये मेरा पर्सनल है। अगर मैं चाहूँ तो इसे ना दूं, अगर मैं चाहूँ तो इसे ना दूं, या मैं चाहूँ तो एक और जो फोन हो मैं उसको भी दे दूं, मेरे पड़ोसी का फोन है मैं उसको दे दूं। तो ये मेरे पर्सनल यूज के लिए, मैं किसी को भी दूं, ठीक है। तो होप आपको ये पेन भी समझ आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने ये सारे टॉपिक क्लियर कर दिए, बहुत इजी टॉपिक्स थे, होप आपको ये समझ आया होगा। और अगर आप और मेरी कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो पे एम करता हूँ 50 लाइक्स का। 50 से ज़्यादा लाइक्स आए अगर हमारे इस वीडियो पर, तो मैं कंप्यूटर की और वीडियोस लेकर आऊँगा। होप आपको ये समझ आ जाया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपके जितने भी डाउट्स थे, आप जिस उम्मीद से यहाँ पर आए थे वीडियो देखने, वो आपके क्लियर हो गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, मी साइनिंग ऑफ, बाय।